राहुल गांधी जो इस वक्त विदेश में है, अगर आप सबको याद होगा कि बिहार के अंदर जब राहुल गांधी ने अपना झूठे प्रोपोगेंडा का अभियान निकाला था, जब राहुल गांधी ने बिहार के गली गली घूमकर ये झूठे आरोप लगाए थे कि वोट चोरी हो रही है और उन्होंने एसआईआर का विरोध किया था। हमने तब भी कहा था कि राहुल गांधी एसआईआर का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। कल 8 तारीख को बिहार के इलेक्शन कमीशन ने और वहां के आला अधिकारियों ने एक सूची सार्वजनिक करी जो मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। ये सूची में करीबन 38 जिलों के अंदर वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, गया, औरंगाबाद, तमाम जिलों के अंदर जब से एसआईआर के बाद में बिहार की फाइनल सूची सामने आई, उसके बाद में मौका अपील का दिया गया था। यह सूची ये स्पष्ट करती है कि आरजेडी के एक भी कार्यकर्ता ने बिहार में, कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता ने बिहार में, आरजेडी के एक भी बूथ लेवल एजेंट ने बिहार में, कांग्रेस के एक भी बूथ लेवल एजेंट ने बिहार में जीरो अपील की है। All the booth level agents, the entire RJD and the Congress in Bihar has done zero appeal on the entire final electoral list. मतलब क्या हुआ? इससे यही साबित होता है कि राहुल गांधी का जो पूरा अभियान बिहार के अंदर था, उसको एक्सपोज खुद आरजेडी और कांग्रेस के वर्कर्स ने कर दिया है। क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के वर्कर्स ने यह स्पष्ट कर दिया जीरो अपील के आधार पर कि जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसमें उनको कोई विरोधाभास नहीं दिखा है। और उनने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो मुद्दा राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में बनाने का प्रयास किया था वो जमीन में बिहार पे मुद्दा है ही नहीं। द आरजेडी एंड द कांग्रेस वर्कर्स इन बिहार have rejected Rahul Gandhi's वोट चोरी प्लैंक। इससे यही साबित होता है कि भले वो सुप्रीम कोर्ट हो गया, भले वो मद्रास हाई कोर्ट हो गया जिसने एक पीआईएल पिटीशन को डिसमिस किया था यह कहते हुए कि राहुल गांधी के आरोप जो है वो मिसकंसीव्ड है, बेसलेस है, या बिहार के अंदर खुद आरजेडी और कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स ये यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बिहार के उनके खुद के वर्कर्स रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब जब आरजेडी और कांग्रेस के बीच में इतना आपसी घमासान है, जो मुद्दा राहुल गांधी रेस करते हैं उसमें ना आरजेडी को विश्वास होता है ना कांग्रेस के बिहार की यूनिट को विश्वास होता है। इसे यही स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का पूरा बिहार के अंदर प्रोपोगेंडा झूठा साबित हुआ और बिहार की जनता ही नहीं, बिहार के कांग्रेस के वर्कर्स और बिहार के आरजेडी के वर्कर्स कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार में एक फ्लॉप शो है। इसीलिए इस वक्त वो विदेश में बैठे हुए हैं जहां बिहार के अंदर उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। इससे एक और चीज साबित होती है कि आरजेडी और कांग्रेस के वर्कर्स भी ये समझ चुके हैं कि बिहार में एनडीए के विकास की लहर है और उनके नेता जिस मुद्दे को रेस कर रहे हैं वो मुद्दा जमीन पर है ही नहीं। एक तरफ महागठबंधन में जहां ना नीति स्पष्ट है, ना नियत स्पष्ट है, ना नेता स्पष्ट है, अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि महागठबंधन के खुद के वर्कर्स नेता के मुद्दे को रिजेक्ट कर रहे हैं।
आज राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने एसआईआर के विरोध के आड़ में घुसपैठियों को संरक्षण देने के दबाव में उन्होंने बिहार के गरीब जनता को चोर तक कहा। और आज जब ये जीरो अपील, हर जिले में जीरो अपील, जब ये साबित कर रही है कि राहुल गांधी का पूरा प्लान फुस हो गया है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब निकालने की बात कर रहे थे, आज उनका झूठ का गुब्बारा बिहार के इनके खुद के वर्कर्स ने फुस कर दिया है। मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं कि जब जीरो अपील हर जिले के अंदर आपके खुद के वर्कर्स ने किया है, तो एक समय बिहार को गाली देने वाले कांग्रेस के नेता को आप लेकर घूम रहे थे। आपने राहुल गांधी से उन पर माफी नहीं मंगवाई। क्या अब तेजस्वी यादव राहुल गांधी से ये कहेंगे कि उनको बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को संरक्षण देने के दबाव में उन्होंने बिहार के जनता के विजडम पर सवाल उठाया। आज हम यह भी पूछना चाहते हैं कि आप सभी बिहार में घूम रहे हैं ग्राउंड पे, आज आपको कोई एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। आज जो ये सूची सामने आई है, आरजेडी और कांग्रेस के खुद के वर्कर्स ये साबित कर रहे हैं कि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनने वाली है। पर एक और बड़ी बात है, जब राहुल गांधी ये जानते थे कि उनका पूरा प्रोपोगेंडा एक झूठा प्रोपोगेंडा है, तो ऐसे कौन से दबाव में, ऐसी कौन सी शक्ति राहुल गांधी के पीछे थी? क्या वो एक विदेशी रिमोट कंट्रोल था जिसके आधार पर राहुल गांधी बिहार की गरीब जनता को वोट चोरी का उन पर आरोप लगा रहे थे? आज राहुल गांधी को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एक विडंबना देखिए, एक तरफ तेलंगाना में इनके खुद के लोग फर्जी वोटर आईडी बांटने का इनका रैकेट सामने आता है, उनको राहुल गांधी संरक्षण देते हैं, और बिहार के अंदर इन्हीं की खुद की यूनिट राहुल गांधी को एक्सपोज करती है। जहां एक तरफ बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में महा लड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरे की टांग खींचने के लिए आतुर हैं, और अब इनके वर्कर्स इनके नेता को रिजेक्ट कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं बिहार का मूड एनडीए के विकास के साथ में है। वो 2N प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के विकास के साथ में है। आज हमारे 3 स्पेसिफिक सवाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से हैं। पहला, क्या राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से बिहार की जनता से माफी मांगेंगे? क्योंकि उनको तमाम अलग अलग इंस्टेंसेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जब बिहार के अंदर बुलाया था, तब भी वो अपने आरोपों को साबित करने के लिए नहीं पहुंचे। अब जब उनके खुद के वर्कर्स उनको रिजेक्ट कर चुके हैं, उनके पूरे के पूरे पोल प्लान को रिजेक्ट कर चुके हैं, तो क्या आज राहुल गांधी बिहार की जनता से माफी मांगेंगे? अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस का मूल भाव बिहार विरोधी है। दूसरा, तेजस्वी यादव से हम पूछना चाहते हैं कि जब आपके खुद के वर्कर्स ये कह रहे हैं कि जीरो अपील साबित हुई है, मतलब एसआईआर के पूरे प्रोसेस के बाद में आपके ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता को कोई भी दिक्कत नहीं सामने आई है, पूरा प्रोसेस हैज बीन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, तो क्या आज वो मानेंगे कि जिस राहुल गांधी का आप ड्राइवर बने थे, जिस राहुल गांधी की आपने गाड़ी पूरे बिहार के अंदर चलाई थी,
आज उस राहुल गांधी ने जब बिहार का अपमान किया है और बिहार के सामने झूठ बोला है, तो क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी से कहेंगे कि उनको माफी मांगनी चाहिए? अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो बिहार की जनता के सामने और देश के सामने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पूरा गठबंधन बिहार विरोधी साबित होगा। दिस प्रूव्स दैट द एंटायर प्लैंक ऑफ राहुल गांधी वॉज नथिंग बट फुल ऑफ फॉल्सहुड एंड डिसीट। एसआईआर के बहाने राहुल गांधी इस देश के लोकतांत्रिक प्रोसेस के ऊपर हमला कर रहे थे, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं। हम बिहार की जनता के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। अगर 24 घंटे के अंदर ये सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो आप समझ जाएंगे कि इनकी नीति और नीयत बिहार विरोधी है। एक और मुद्दा हम आपके सामने रेस करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि इस देश के पूर्व में गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ने एक इंटरव्यू के अंदर यह कहा था कि उनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर था, जिसकी वजह से 26/11 आतंकवादी हमले में कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। World was descending upon Delhi to tell us that don't start a war. पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के अलग अलग ताकतें उनको कह रही थी कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में उनको पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जब उनकी सरकार थी 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। पी चिदम्बरम कहते हैं कि उनकी निजी राय थी ऐसा करना है, परंतु उसके बाद अभी हमला नहीं होता है। यह किताब है चॉइसेस, जो यूपीए सरकार के अंदर फॉरेन सेक्रेटरी रहे शिवशंकर मेनन ने लिखी है। उसमें वो ये कहते हैं, और मैं कोट उनको करना चाहता हूं कि एज फॉरेन सेक्रेटरी for me the Pakistan had crossed the line and I believed that action demanded more than a standard response. My preference was overt action against LET. Even Pranab Mukherjee seemed to agree with me and spoke publicly of all the options. मतलब यूपीए सरकार के फॉरेन सेक्रेटरी चाहते थे कि 26/11 आतंकवादी हमले में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। प्रणब मुखर्जी चाहते थे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पी चिदम्बरम चाहते थे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। उसके बावजूद अगर जवाब नहीं दिया, इससे यही स्पष्ट होता है कि क्या सोनिया गांधी और गांधी वाड्रा परिवार ने पर्सनली इंटरवीन किया और यह इंश्योर किया कि जब हमारी सेनाएं पूरी तरीके से तैयार थी तो पाकिस्तान पे 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में हिंदुस्तान को अटैक नहीं करना चाहिए। Was it the vote bank politics of Sonia Gandhi which compelled her to veto the decision which was unanimously taken or which was agreed upon by then Home Minister, Foreign Secretary and also Pranab Mukherjee? In fact, उस वक्त फाली हमी मेजर आईएएफ पूरी तरीके से तैयार था, यह भी सार्वजनिक रूप से आ चुका है। तो हम पूछना चाहते हैं सोनिया गांधी जी से सवाल कि क्या उन्होंने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान पे हमला नहीं करने का फैसला लिया? डिड शी सुपरसीड? बिकॉज इट वॉज सेड दैट सोनिया गांधी एंड यूपीए वॉज मोर पावरफुल देन प्राइम मिनिस्टर। सो डिड शी सुपरसीड? क्या उन्होंने पर्सनली इंटरवीन किया और यह इंश्योर किया कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करे? और यह तथ्य देश के सामने आना अति जरूरी है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि गांधी वाड्रा परिवार पर्सनली नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हमेशा से उसने वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज किया है। याद करिए, कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने भी एक किताब लिखी थी,
और उसमें भी उन्होंने कहा था कि उस वक्त की यूपीए की सरकार को 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।